नमस्कार मित्रों, मैं एस.वी. भारद्वाज आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। बहुत ही खास और महत्वपूर्ण जानकारी लेकर उपस्थित हुआ हूं छठे भाव के बारे में, रिपु स्थान जिसे कहते हैं, 6th हाउस। जैसा कि आप टाइटल देख रहे हैं, जिंदगी में बड़ा यू टर्न लाने की क्षमता रखता है यह भाव। ये भाव ऐसा भाव है दोस्तों, ये व्यक्ति को, इस भाव के जो मालिक ग्रह होते हैं आपकी कुंडली में, शनि ग्रह हुए, व्यक्ति को राज योग तक देते हैं, राज सुख, राज सत्ता सुख कुछ भी दे सकते हैं, दिया करते हैं। और व्यक्ति को दिवालिया ये भाव कब बनाता है और उस स्थिति में क्या बचाव के उपाय हैं, उसके ऊपर भी टिप्पणी करेंगे। छठा भाव दोस्तों त्रिक स्थान भी कहलाता है। 6th हाउस, 8th हाउस, 12th हाउस, ये त्रिक स्थान है और इनमें बैठे हुए ग्रह विपरीत राजयोग भी बनाया करते हैं। अगर ग्रह विपरीत राजयोग नहीं बनाते तो अपनी दशा अंतरदशा में व्यक्ति को काफ़ी दिक्कतें, नुकसान दिया करते हैं। हम छठे भाव से देखेंगे आपकी कुंडली के लिए, कन्या लगन राशि की कुंडली के लिए कौन कौन से ग्रह यहाँ पर आपकी ज़िंदगी में यू टर्न देते हैं और कौन से ग्रह आपको राज सुख, राज सत्ता देते हैं, और कब ये संभव होता है, इसके ऊपर भी टिप्पणी करेंगे। और कैसे आपने बचाव करना है इन केस आपकी कुंडली में छठे भाव में ग्रह अच्छी स्थिति में नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, जब ग्रह शत्रु क्षेत्री हों, शत्रुओं से युक्त हों, शत्रुओं से दरिष्ट हों, राहु केतु इत्यादि का प्रभाव हो, राहु केतु भी अच्छी राशि में ना हो, तो बचाव क्या करने चाहिए उसके ऊपर टिप्पणी करेंगे। बहुत महत्वपूर्ण चर्चा है, आपके काम आ सकती दोस्तों, क्योंकि छठा भाव कोर्ट कचहरी, मुकदमे और बीमारी का है, दुश्मनी का है दोस्तों, कर्जे का है। तो इस चर्चा को अंत तक सुने, एक एक इसका सेंटेंस, एक एक पल आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। हालांकि कहीं कहीं आपको इसमें नेगेटिविटी भी दिखेगी वीडियो में, तो जो सच है कई बार वो कड़वा भी होता है, तो ज़रा हौसला रखिए, क्योंकि हमेशा एंटरटेनमेंट के लिए राशिफल की वीडियोस भी नहीं चलती, मेरा कहने का मतलब, क्योंकि चैनल का नाम ट्यूटोरियल्स है, तो इस नाते आज हम सीखने सिखाने के मूड में हैं। तो चर्चा को आगे बढ़ाते हैं, जानते हैं छठा भाव क्या सिखाता है और उससे क्या बचाव हो सकते हैं और कब यह राजयोग देता है। तो जैसे कि इस चार्ट में देख रहे हैं, अभी शनि यहाँ पर चल ही रहे हैं, तो परचांस शनि से ही शुरू करते हैं। हर ग्रह को लेकर हम बात करेंगे। देखिए, छठे भाव में बैठे हुए ग्रह अगर मित्र क्षेत्रीय हों, अपनी राशि में हों, तो ये विपरीत राजयोग भी बनाते हैं, जैसे कि मैं अक्सर बताता आया हूँ। शनि से ही शुरुआत करते हैं। शनि स्वग्रही हैं, राजयोग कारक होते हैं, छठे भाव में आजकल भी हैं और मार्च 2025 तक आपके लिए राजयोग कारक है। चाहे आप नौकरी करें, व्यापार करें, घर में मांगलिक कार्य के योग तो बनाए बैठे हैं। ये बात दूसरी है, ये आपको मार्च से पहले कब कोई खुशी दें, ये बात दूसरी है। काफ़ी लोगों का जो मुझसे कंसल्टेशन लेते हैं, उनके एक्सपीरियंसेस भी बताता हूँ कि 90% लोगों को यहाँ पर कुछ ना कुछ उपलब्धि हासिल होती जा रही है। अगर आप रिमेनिंग 10% लोगों में हैं, तो आपकी भी कोई मनोकामना पूर्ण हो सकती है, बल्कि होगी। छठे भाव में, तृतीय भाव में और एकादश भाव में शनि जब भी गोचर करते हैं तो अच्छा फल देते हैं। हम अब बात करेंगे जन्म कुंडली की। आपकी जन्म कुंडली में अगर 6 नंबर पहले भाव में है तो आपका कन्या लगन हुआ।
कन्या लगन की अगर आपकी कुंडली है तो उसमें हम छठे भाव में सभी ग्रहों का फल बताएंगे आपको। पहले शनि से शुरू करते हैं। शनि आपके पंचम भाव के भी मालिक हैं। छठे भाव का मालिक छठे भाव में हो तो ये विपरीत राजयोग होता है। अपनी राशि में है, वह भी मूल त्रिकोण साइन होता है कुंभ राशि। तो यहाँ पर शनि उम्दा फल देते हैं, बहुत अच्छा फल देते हैं, तरक्की देते हैं, सफलता देते हैं, विघ्न बाधाएं दूर करते हैं, कर्जे से आपको निजात मिलती है, शत्रुता से निजात मिलती है, शत्रु आपके सामने नतमस्तक रहते हैं। भगवान करे किसी के शत्रु ना हो, परंतु प्रतिस्पर्धा तो हो ही सकती है, कंपटीशन तो हो ही सकता है, तो आपको कंपटीशन में विजयी करते हैं। ऐसे योग ज़्यादातर हमने पाया है, अपने एक्सपीरियंस की बात बता रहा हूँ। कमांडर्स होते हैं या पुलिस में आईपीएस ऑफिसर इत्यादि होते हैं, जो कोर्ट कचहरी में लॉयर्स होते हैं, जजेस होते हैं, उनकी कुंडली में शनि छठे भाव में पाए जाते हैं। हालांकि जो व्यापारी होते हैं उनकी कुंडली में भी ऐसा योग होता है जब बुध के साथ शनि का संबंध हो। तो छठा शनि, यहाँ पर न्यायाधीश हैं शनि, जज हैं शनि। अगर छठे भाव में शनि बैठे हो मूल त्रिकोण साइन में तो आप अच्छे जज साबित होते हैं। आप आर्बिट्रेशन के कामकाज में बहुत कामयाब होते हैं। इस अवधि में शनि के पीरियड में आप तरक्की करते हैं, उलझनों से उभर कर आते हैं। कर्जा हो तो उससे निजात पाने के लिए आप काफ़ी मेहनत करते हैं, कई बार उससे निकल भी आते हैं। हाँ, बीमारी डिपेंड करेगा बुध की स्थिति के ऊपर। बुध अगर स्ट्रोंग है तो आप बीमारी के ऊपर भी कंट्रोल कर लेते हैं, आपका स्वास्थ्य उत्तम रहता है, आपकी विल पावर गजब की होती है। कोर्ट कचहरी में आपकी जीत निश्चित होती है जब शनि की दशा अंतर्दशा चले आपकी कुंडली में, क्योंकि ये भाव ही कोर्ट कचहरी, कर्जे और बीमारी का है। तो इन स्थितियों के ऊपर आप जीत पाते हैं, इनको कंट्रोल करते हैं इन स्थितियों को, और कामयाबी कभी ना कभी ज़िंदगी में 19 साल की महादशा होती है। अगर आपकी ज़िंदगी में 19 साल की शनि की महादशा ऑपरेट हो और शनि के ऊपर अशुभ प्रभाव ना हो, मंगल इत्यादि का प्रभाव ना हो खासकर, या सूर्य का प्रभाव ना हो, तो आप कामयाबी की बुलंदियां छूते हैं इस विपरीत राजयोग के कारण। परंतु शेयर बाजार में कई बार दिक्कत होती देखी गई है। बच्चों को लेकर भी हल्की फुल्की परेशानी हो सकती है, क्योंकि पंचमेश भी हैं शनि। तो कुल मिलाकर ऐसे शनि आपको राजयोग देते हैं, तरक्की देते हैं, सफलता देते हैं, परंतु पंचम भाव के शुभ फल नहीं मिलते, क्योंकि पंचम भाव के मालिक का छठे भाव में क्या काम, मैं अक्सर बताया करता हूँ। तो आपको थोड़ा सा अगर आप हायर स्टडीज़ लेना चाहते तो उसमें भी हल्की फुल्की दिक्कत आ सकती है, परंतु बृहस्पति की स्थिति भी देख लेनी चाहिए हायर स्टडीज़ के लिए, क्योंकि बृहस्पति शिक्षा के कारक होते हैं मूलतः। तो कुल मिलाकर शनि का यहाँ पर बैठना बहुत अच्छा माना जाएगा और होता भी है शनि का फल अच्छा। मंगल और सूर्य का प्रभाव होने से शनि अच्छा फल नहीं देते, कोर्ट कचहरी में दिक्कतें और भी प्रॉब्लम्स देखी जाती हैं। तो शनि के उपाय फिर करने चाहिए आपको, अगर मंगल और सूर्य के साथ शनि का संबंध है, दृष्टि से हो या युति से। दूसरा ग्रह गुरु, देवगुरु बृहस्पति बहुत उत्तम ग्रह हैं आपके लिए, क्योंकि दो केंद्रों के मालिक है। हालांकि केंद्राधिपति दोष भी लग जाता है इस तरह की स्थिति में, परंतु सुख भाव के मालिक हैं। सप्तम भाव वैवाहिक जीवन का, व्यापार का है, रोज़मर्रा की आमदन का है। तो छठे भाव में गुरु बैठे हैं तो प्रॉपर्टी को लेकर कहीं ना कहीं दिक्कत हो सकती है। पेरेंटल प्रॉपर्टी को लेकर प्रॉपर्टी बनने में विलंब होता है, अगर बन जाए तो बिकने का डर रहता है। कर्जा होने के योग बन जाते हैं कई बार, जिसके कारण प्रॉपर्टी बिक जाया करती है। प्रॉपर्टी का सुख कहें तो अगर फोर्थ लॉर्ड हैं बृहस्पति छठे भाव में हो तो सुख कई बार डिले होकर मिलता है। व्यक्ति की प्रॉपर्टी तो बन जाती है, थोड़ा डिले हो जाता है। अदरवाइज कई बार दूसरे योग बड़े स्ट्रोंग हों, बुध शुक्र इत्यादि अच्छी स्थिति में, तो फिर प्रॉपर्टी भी जल्दी बन जाती है। परंतु प्रॉपर्टी, पेरेंटल प्रॉपर्टी का सुख या पेरेंटल प्रॉपर्टी टिक नहीं पाती, वो बिक जाती है। मदर के स्वास्थ्य को लेकर कई बार दिक्कत हो सकती है।
ये जरूर ख्याल रखें। गुरु की दशा अंतर्दशा में सप्तम भाव के भी मालिक है। सप्तम भाव के मालिक का छठे भाव में क्या काम, त्रिक भाव में। तो छठा भाव त्रिक हाउस है, यहाँ पर सप्तमेश का बैठना स्त्रियों की कुंडली के लिए खास अच्छा नहीं माना जाता। पति के कारक होते हैं बृहस्पति, तो आप लोगों को खासकर स्त्रियों को विष्णु भगवान की उपासना करनी चाहिए और कुंडली मिलाकर शादी करनी चाहिए, गुरु की उपासना करनी चाहिए। ओम विष्णवे नमः इस मंत्र का जाप करना चाहिए। देव गुरु बृहस्पति के फास्ट रखने चाहिए, व्रत रखने चाहिए, ब्राह्मणों का आदर करना चाहिए, कन्याओं को। सप्तम भाव का मालिक छठे भाव में हो तो ऐसे व्यक्ति को पार्टनरशिप में बिजनेस भी नहीं करना चाहिए। और व्यापार अगर करता है ऐसा व्यक्ति तो उसे बुध की स्थिति देख लेनी चाहिए। बुध अच्छी स्थिति में हो, केंद्र त्रिकोण में हो, स्ट्रोंग हो, बुध व्यापार के कारक हैं तो व्यापार कर सकता है। बात करते हैं बुध की। बुध अगर छठे भाव में हो तो देखिए लग्नेश है और कर्म भाव के मालिक हैं। कर्म भाव के मालिक का छठे भाव में बैठना बहुत उत्तम स्थिति हो जाती है, क्योंकि मिथुन राशि से कुंभ राशि नवम में पड़ी, या यूँ कहें दशम भाव से छठा भाव नवम पड़ा। तो सर्विस अगर कोई जातक करता है कन्या लगन का और उसका बुध छठे भाव में, तो वह काफ़ी तरक्की पाता है। तय जिंदगी नौकरी से उसका रोजगार घर परिवार चलता है और नौकरी में तरक्की भी पाता है अगर शुक्र इत्यादि भाग्यस्थान के मालिक अच्छी स्थिति में है, केंद्र त्रिकोण इत्यादि में है। तो कहने का मतलब अगर छठे भाव में बुध है तो हाँ कर्जा हो सकता है। अपनी सेहत का ख्याल रखना चाहिए, क्योंकि लगन के मालिक का छठे भाव में क्या काम, छठा भाव त्रिक हाउस है, बीमारी का, कर्जे का, कोर्ट कचहरी का है। तो कोर्ट कचहरी इत्यादि कभी कभार हल्का फुल्का हो सकती है, तो ध्यान रखें। बुध के उपाय करते रहें, बुध को स्ट्रोंग करें, पन्ना इत्यादि धारण करें और गाय को चारा खिलाएं। बुधवार के दिन पक्षियों को बाजरा खिलाएं, हरी सब्जियों का दान करें, किन्नरों का आशीर्वाद लें। बात करते हैं दोस्तों शुक्र अगर छठे भाव में हो। शुक्र स्त्रियों के कारक होते हैं, पत्नी के कारक माने जाते हैं, आपके भाग्य स्थान के मालिक हैं। और छठे भाव में जो कि भाग्य स्थान से दशम पड़ा, तो कैरियर में उन्नति के योग बन जाते हैं। खासकर नौकरी में जब भाग्य स्थान का मालिक छठे भाव में बैठे तो व्यक्ति का नौकरी हो सकता है, वह जॉब करेगा, ये चांसेस प्रबल होते हैं और नौकरी में तरक्की के योग बनते हैं, नौकरी से धन आता है। परंतु कई बार ऐसा होता है कि धन किसी दोस्त मित्र को ना दें, रिश्तेदार को ना दें, कर्जे होने की संभावनाएं। शुक्र की अवधि में कोई बिजनेस ना शुरू कर ले, नुकसान हो जाएगा, कर्जा चढ़ जाएगा। हाँ, अगर मकान बनवाना है तो कर्जा ले लें, कोई दिक्कत नहीं। मकान बनाने के लिए कर्जा लेना, EMI देने में अगर आप सक्षम हैं तो आपको शुक्र के पीरियड में, जो कि भाग्यस्थान का मालिक है, अगर गुरु के नक्षत्र में है शुक्र, तो आपका मकान जरूर बनेगा शुक्र के इस पीरियड में, क्योंकि शुक्र धनेश भी है, धन आएगा, बैंकों से ऋण मिल जाएगा। और गुरु फोर्थ लॉर्ड हैं, गुरु के नक्षत्र में अगर शुक्र है, गोचर कर रहा आपकी कुंडली में, तो शुक्र की अवधि में आपका अपना मकान बन जाता है, प्रॉपर्टी बनने के योग बनते हैं। भले छठे भाव में शुक्र क्यों ना हो, परंतु पत्नी के स्वास्थ्य का ख्याल रखें। पत्नी महिलाओं के साथ बनाकर रखें ऑफिस में, क्योंकि आप ज़्यादातर जॉब करने वाले होंगे। और बिजनेस इत्यादि अवॉइड करें, अगर करना भी है तो पार्ट टाइम बिजनेस करें, दोनों को साइड बाय साइड करें। खासकर गुरु की स्थिति जरूर देख लें। अगर गुरु केंद्र में, त्रिकोण में है, अपनी राशि में है, तो आप बिजनेस कर सकते हैं। तो अगर गुरु स्ट्रोंग हैं तो बिजनेस करने में कोई दिक्कत नहीं। खासकर अगर गुरु द्वितीय भाव में, एकादश भाव में है, सप्तम भाव का मालिक गुरु, नोट करें D9 चार्ट में, नवमास चार्ट, दशमास चार्ट, नवमास चार्ट में खासकर धन भाव में है अगर गुरु, और दशमास चार्ट में एकादश भाव में है गुरु, तो आपको बिजनेस से लाभ होगा, आपका धन संचय होगा। अगर D9 चार्ट, D10 चार्ट में 6, 8, 12 भावों में गुरु है तो आपको बिजनेस नहीं करना चाहिए। ये गौर करिए, इस तरह से आपको देख लेना चाहिए।
हालांकि नक्षत्र तक भी देख लेना चाहिए। अगर सूर्य के नक्षत्र में गुरु है तो भी आपको बिजनेस नहीं करना चाहिए, क्योंकि अष्टम भाव का मालिक है सूर्य। मंगल के नक्षत्र में है गुरु तो भी आपको बिजनेस नहीं करना चाहिए, और शनि के नक्षत्र में गुरु है तो भी आपको बिजनेस नहीं करना चाहिए। ये तो गुरु की बात हो गई। अब बात करते हैं, हमने शनि की बात की, हमने गुरु की बात की, बुध की बात की, शुक्र की बात की, सूर्य की बात कर लेते हैं। सूर्य विपरीत राजयोग बनाएंगे दोस्तों। ये कमाल का विपरीत राजयोग, हालांकि शनि की राशि में है। हालांकि यहाँ पर ये शत्रुता देगा, कर्जा भी दे सकता है, बीमारी दे सकता है, परंतु उससे उभर आएंगे। मोस्ट पॉइंट इज दैट कि आप फ्री हो जाते हैं। आप शत्रुओं के ऊपर हावी प्रभावी रहेंगे। कोर्ट कचहरी में आपकी जीत निश्चित है। 12वें भाव का मालिक है। हालांकि जेल जाने का भय बना रहता दिमाग में, कई बार ऐसा होता है, इस तरह की स्थितियां होती हैं, परंतु अगर छठे भाव में है तो आप निकल आते हैं परिस्थितियों से। खासकर अगर आपका बुध स्ट्रोंग है या शुक्र स्ट्रोंग है तो आप निश्चित तौर से ऐसी स्थितियों से निकल आते हैं। कई बार होता है कि आप बिजनेस में लॉस हो गया तो उससे भी उभर आते हैं। कर्जा इत्यादि चुकाने में मददगार होगा। विपरीत राजयोग कुछ इस तरह की स्थितियां ही देता है। पहले आप डाउन हो जाते हैं, या सूर्य की दशा से पहले आप डाउन हुए, परंतु सूर्य की दशा में धीरे धीरे क्षणे क्षणे आप उभर आते हैं। कोर्ट कचहरी से भी आप मुक्त हो जाते हैं और कर्जे से भी मुक्त होने के चांसेस बनते हैं। विदेशी कामकाज करें तो आपको ज़्यादा सफलता मिलती है, क्योंकि सूर्य 12वें भाव के मालिक छठे भाव में बैठकर 12वें भाव को देखेगा। तो विदेशी कामकाज, मल्टीनेशनल कंपनीज के साथ कामकाज करें तो बेहतर फल मिलेगा। हाँ, सरकार से दूर रहें। अथॉरिटी में जो लोग हैं उनसे डिस्टेंस बनाकर रखें। इनकम टैक्स इत्यादि की अदायगी करते रहें, ठीक है। और सूर्य के उपाय करते रहें। सूर्य संडे के दिन गुड़ गेहूं का दान किया करें अगर छठे भाव में सूर्य हैं। हालांकि सूर्य यहाँ पर शत्रुहंता बनाते हैं, जैसे कि बताया, अल्टीमेटली आपकी जीत निश्चित होती है। विपरीत राजयोग में यही होता कि थोड़ी दिक्कत होती है, परंतु उसके बाद जो कामयाबी देता है वो कमाल की होती है। विपरीत राजयोग अक्सर उन्हीं की कुंडली में बनता है जहाँ पर डायरेक्ट राजयोग भी हुआ करते हैं। ये एक्सपीरियंस की बातें शास्त्र में शायद आपको कहीं भी नहीं मिलेंगी। तो डायरेक्ट राजयोग और विपरीत राजयोग जब इकट्ठे कुंडली में बने हों तो व्यक्ति कामयाब बहुत होता है। चंद्रमा को देखें छठे भाव में, तो ये चंद्रमा तो राजयोग कारक होता है। छठे भाव में चंद्रमा एक ऐसा ग्रह है, हमेशा बली होता है। कोई भी राशि हो, कोई भी स्थिति हो, हाँ, अशुभ प्रभाव नहीं होना चाहिए इस चंद्रमा के ऊपर। 11वें भाव का मालिक है, तो मित्रों को धन मत दे दें। मित्रों को दिया हुआ धन चंद्रमा की दशा अंतरदशा में जल्दी से वापस नहीं आएगा। कुंभ राशि वाले वैसे ही, कुंभ राशि में चंद्रमा हुआ तो वैसे ही आप दार्शनिक होते हैं, लोगों की मदद करने वाले होते हैं और धोखा भी जल्दी खा जाते हैं। तो जब चंद्रमा कुंभ राशि में हो, आपकी कुंभ राशि हुई और छठे भाव में नो डाउट ऑफ द लेयर होते हैं। आपके पास धन नौकरी से आता है, मेहनत से आता है, पुरुषार्थ से आता है, परंतु आता है। और कर्जे की संभावना बनी रहती है चंद्रमा के दशा अंतरदशा में। मित्रों को के साथ कोई पार्टनरशिप ना करें अगर गुरु अच्छी स्थिति में नहीं है। गुरु स्ट्रोंग होना चाहिए। अगर पार्टनरशिप पे एंटर करते हैं इस पीरियड में तो नुकसान हो जाएगा अगर गुरु कमज़ोर है। बात करें अगर मंगल की, मंगल अष्टमेश है, ये विपरीत राजयोग बनाएंगे। ये अच्छा राजयोग है, परंतु ये भी कर्जे से निजात दिलाने के लिए विपरीत राजयोग है। कहीं ना कहीं अचानक से कोई ऐसा समाचार मिले, कुछ हैपनिंग हो जाए कि कई बार ऐसा लगे कि सब कुछ डूब गया है, परंतु आप उभर आते हैं। सबसे अच्छी बात यह है मंगल की, यहाँ पर छठे भाव में आप शत्रुओं के ऊपर हावी प्रभावी रहते हैं या विपरीत स्थितियों को अपने ऊपर हावी नहीं होने देते, या उनके ऊपर आपकी अल्टीमेटली जीत हो जाती है। आपके शत्रु होंगे जब मंगल छठे भाव में होंगे, आपके प्रतिद्वंदी होंगे, कोर्ट कचहरी होगी, दुश्मनी होगी, परंतु उससे निजात पा लेते हैं। फिर भी हनुमान जी की उपासना करना शुभ रहेगा। हनुमान जी को मंगलवार के दिन चोला चढ़ाएं, सिंदूर का, सुंदरकांड का जाप किया करें, मोंकेस को चना गुड़ इत्यादि खिलाएं। दोस्तों आज इतना ही, फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड। प्लीज़ डू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर।